गुड आफ्टरनून क्लास। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर है और चैप्टर नंबर 15 है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो सबसे पहले कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, समांग मतलब जो एक जैसा हो, पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि आप इस प्रिज्म में देख रहे हैं AB और AC, ये अपवर्तक पृष्ठ हैं और इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। इन दोनों पृष्ठों के बीच का कोण, ये कोण जो है ये अपवर्तक कोण है जिसको हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं। तो अब जो आपका डेरिवेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। जो मैंने आपको PDF सेंड करी है उसमें भी मैंने अंडरलाइन किए हैं क्वेश्चंस जो बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ABC एक प्रिज्म है, अंदर कांच का, क्योंकि ये प्रिज्म है तो अंदर सघन माध्यम है, बाहर वायु है और इधर भी वायु है। एक किरण PQ इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है। ये NE जो है ये अभिलंब है क्योंकि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, इसीलिए अभिलंब की ओर ये झुक जाती है। उसके बाद ये किरण आगे जाएगी। अब ये किरण बाहर निकलेगी, सघन से विरल माध्यम में आएगी। यहाँ पर EM जो है ये अभिलंब है। अब जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पहली किरण जो विरल से सघन माध्यम में गई इसके लिए I आपतन कोण है और ये R जो है ये अपवर्तन कोण है। और जब ये किरण सघन से विरल माध्यम में आएगी तो ये R डैश जो है ये आपतन कोण बन गया और I डैश जो है ये अपवर्तन कोण है। इसको अपवर्तन कोण के साथ साथ निर्गमन कोण भी कहते हैं क्योंकि ये किरण बाहर निकल रही है, निर्गत हो रही है, इसलिए इसको निर्गमन कोण भी कहते हैं। तो I आपतन कोण, I डैश निर्गमन कोण। और जब हम इस वाली किरण को, जो प्रकाशीय किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी, इस किरण को आगे बढ़ाएं और जो निर्गमन किरण है, जो बाहर निकल रही है किरण, इसको हम पीछे मिलाएं तो ये दोनों किरणें D पॉइंट पर आकर मिलती हैं। इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बना है डेल्टा, जिसको विचलन कोण कहा जाता है। यह जो विचलन कोण है इसका मान, विचलन कोण का मान प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। अगर हम अलग अलग एंगल से कोई प्रकाश की किरण आपतित करें तो उसका विचलन कोण का मान भी अलग अलग होता है। आपतन कोण, अब मैंने एक ग्राफ यहाँ पर खींचा है, आपतन कोण तथा विचलन कोण के लिए ग्राफ अगर हम खींचें, आपतन कोण को X अक्ष पर ले लें और विचलन कोण को Y अक्ष पर लें, तो आप ये देख रहे हैं कि आपतन कोण I का जो मान है, अगर हम एक अल्पमान से आगे बढ़ाते हैं तो विचलन कोण जो है ये घटता जाता है, घटता गया। और उसके बाद अगर हम आपतन कोण बढ़ाएं तो फिर ये विचलन कोण बढ़ता रहता है। तो वो विशेष आपतन कोण के लिए जहाँ पर विचलन कोण अल्पतम हो गया उसको अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। ये देखिए यहाँ लाइन से मैंने इसको डेल्टा M रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, और M का मतलब यहाँ मिनिमम से है। तो इसकी डेफिनेशन कि वह किसी एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन कि अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण I तथा निर्गमन कोण I डैश बराबर होते हैं। एक बार दोबारा मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ कि अल्पतम विचलन में क्या होगा कि I और I डैश दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित किरण है वो ये है, इसका नाम है QR।
ये किसके समांतर होगी? प्रिज्म के आधार। प्रिज्म का आधार क्या है? BC। तो ये दोनों किरणें समांतर होती हैं। और तीसरी कंडीशन कि प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ, एक अपवर्तक पृष्ठ AB और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC, इन पृष्ठों पर जो विचलन कोण है, इसके लिए विचलन कोण I माइनस R और इसके लिए विचलन कोण I डैश माइनस R डैश, ये बराबर होते हैं। अब डेरिवेशन पे आते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र त्रिभुज QDR में, तो त्रिभुज QDR कौन सा है? QDR में एक मैंने आपको पहले भी जो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए डेरिवेशन कराया था, उसमें भी हमने कंडीशन लगाई थी कि जो बाह्य कोण होता है वो शेष दो भुजाओं पर बने हुए कोण के बराबर होता है। तो बाह्य कोण डेल्टा जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल DQR प्लस एंगल DRQ। अब क्योंकि ये एंगल I है तो ये वाला पूरा एंगल भी I होगा, पर हमें सिर्फ ये चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा? I माइनस R। इसी तरीके से हमें सिर्फ ये चाहिए, ये I डैश है तो ये पूरा भी कितना होगा? I डैश होगा, बट हमें सिर्फ DRQ चाहिए, तो DRQ कितना होगा? I डैश माइनस R डैश। ये वैल्यूज़ हम रखेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। I प्लस I डैश को एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो R प्लस R डैश को एक साथ लिख लेंगे। अब चतुर्भुज AQER में जो आमने सामने के जो कोण हैं, इनका योग 180 होगा, मतलब एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल A किसके इक्वल होगा? त्रिभुज अगर हम QER की बात करें, QER की बात करें तो एंगल E जो है ये किसके बराबर होगा? अगर हम त्रिभुज QER की बात करें तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इट मीन्स R प्लस R डैश प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन है हमारे पास A प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से, और एक इक्वेशन है R प्लस R डैश प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आता है कि R प्लस R डैश इज इक्वल टू A के। अब ये वैल्यू जो है R प्लस R डैश की हम ये डेल्टा वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A। अब यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो तो I डैश और I इक्वल हो जाएगा और R डैश और R इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको कंडीशन बता चुकी हूँ कि आपतन कोण I और निर्गमन कोण जो I डैश हैं वो बराबर होते हैं। तो ये बराबर हुआ, और डेल्टा जो विचलन कोण होगा वो डेल्टा M की, क्योंकि हमने बात करी अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो इसलिए यहाँ हमारे पास आया था R प्लस R डैश इज इक्वल टू A। R और R डैश सेम है तो 2R हो जाएगा, ये 2R इज इक्वल टू A, या फिर R इज इक्वल टू A बाई 2। तो एक इक्वेशन हो गई R इज इक्वल टू A बाई 2। तो डेल्टा M का जो मान हमारे पास आएगा, यहाँ हमारे पास डेल्टा का मान आया था I प्लस I डैश माइनस A, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश को हम 2I लिख सकते हैं, 2I माइनस A। तो डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस A, और यहाँ से A इधर जाएगा प्लस में, और जो 2I के साथ 2 है वो अपॉन में आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। I का मान ये और R का मान A बाई 2। अब स्नेल के नियम से जो अपवर्तन का दूसरा नियम भी है, N इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, या N इज इक्वल टू साइन I का मान हमारे पास A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 आया है, वो रखेंगे, और R का मान A अपॉन 2 आया है, वो रखेंगे। तो ये फॉर्मूला है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। अगर आपको प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र आता है तो आप यहीं तक करेंगे, और साथ में अगर अल्पतम विचलन के लिए भी आ जाता है कि अगर प्रिज्म पतला है तो ये आगे वाला भी आप करेंगे। यदि प्रिज्म पतला है तो साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 को A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 लिखेंगे, और साइन A अपॉन 2 को A अपॉन 2 लिखेंगे। प्रिज्म पतला है का मतलब कि प्रिज्म कोण का जो मान है वो 5 डिग्री से कम है। तो N का मान जो है यहाँ से साइन हट जाएगा, A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन A अपॉन 2, कि 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ,
ए यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। ये ए प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, एन ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम। एन ए माइनस ए में से हम ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एन माइनस वन। इट मीन्स डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। इसका मतलब अल्पतम विचलन कोण जो है वो अपवर्तनांक पर और आपतन कोण पर निर्भर करता है। डेल्टा एम यानी कि अल्पतम विचलन कोण, अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता।